आप 1 to 9 नंबर्स तक कर चुके हैं शायद, है ना? 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स है, एक रिकैप आपको एलिमेंट के हिसाब से दे देता हूं। सबसे पहले वुड एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है? वुड एलिमेंट, एयर एलिमेंट, और जब हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सब अलग अलग आते हैं, बट कल थोड़ा सा बता दूंगा आप, तो वो सेम चीज़ें। जब हम फेंगशुई के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो वो लोग वुड बोल रहे हैं, हम जब हिंदी के पढ़ते हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, तो वो सब चीज़ें सेम आती। तो फिलहाल वुड एलिमेंट के नंबर कौन कौन से हैं? 4 और 3। और वुड एलिमेंट पांचों एलिमेंट में से इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें जीवन है, लाइफ है। और किसी एलिमेंट में लाइफ नहीं है। कहते हैं जल ही जीवन है, पर जल में जीवन नहीं है। तो जो वुड एलिमेंट है वो आपको लाइफ कहीं ना कहीं शो कर रहा है, और जहां पे लाइफ की बात आ जाती है, जीवन की बात आ जाती है, वहां पे हर एक सेकंड ग्रोथ की बात भी हो रही होती है कि जो चीज बढ़ रही है वहां पे ग्रोथ है। तो 4 और 3 नंबर कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ डिसाइड करने वाले नंबर होते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास 4 और 3 नंबर नहीं है? वाह, दोनों के दोनों नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा पहले खुशी की बात बताता हूं, ऐसे मोस्टली लोगों के जिनके पास डेट ऑफ बर्थ में, तो अभी तक आपने क्या सीखा कि 4 नंबर फिक्स एसेट्स का होता है, पैसे का होता है, धनी लोगों का होता है, सेविंग्स का होता है, और 3 नंबर लिक्विड कैश का, इनकम का, सोर्सेज का। तो कायदे से जिनके पास 4 भी है, 3 भी है, वो तो पैसे वाले होने चाहिए। और हम बेचारे जिनके पास ना 4 है ना 3 है, हमारे पास कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बट एक चीज जो आ जाती है बाय डिफॉल्ट, वो है नीड, डिजायर, हंगर। क्योंकि अब तो है नहीं, कंगले हैं, 4 और 3 तो आया नहीं, अब भूख आ जाती है कि नहीं है तो भाई चाहिए, अब यही चाहिए। तो ऐसे लोगों की जो बर्निंग डिजायर होती है ना, जो लाइफ का पेन होता है, वो इस एलिमेंट से निकल के आ जाता है। कि उसके लिए में भी हो सकता है कि अब ग्रोथ की डिजायर वो नॉर्मल नहीं रहेंगी। 90% केस में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैं बस 2 बेडरूम में तो मेरा घर है, ठीक है। घर के नाम पे उसको हो सकता है बंगला पसंद हो, एसेट्स के नाम पे उसको हो सकता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज पसंद हो, बहुत बड़ा लाइफस्टाइल पसंद हो, कि गाड़ी है तो नहीं, ये 10 लाख की गाड़ी नहीं होती, ये मैं नहीं ले सकता, ये मुझे पसंद नहीं है। दूसरी चीज, ऐसे लोग अपनी डिजायर ग्रोथ से बहुत ज्यादा पीछे रहते हैं, कि जो एक लाइफस्टाइल क्योंकि मन में बना चुके हैं ना, वो जितने भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 नंबर नहीं है, तो एक लाइफस्टाइल उनके मन में बन गया कि एक डिसाइड कर ली चीजें कि ये ग्रोथ है, इतना महंगा घर है तो ही घर है, अदरवाइज मैं सर्वाइव ही कर रहा हूं, मैं फाइट ही कर रहा हूं अभी तक वहां तक पहुंचने के लिए। और वो डिजायर कभी शांत नहीं हो पाती, वो डिजायर कभी शांत नहीं हो सकती, क्योंकि वो जन्म से ही वो नंबर उनके पास नहीं आया, वो एलिमेंट नहीं आया। तो मान लो उसने एक अचीवमेंट कर ली कि उसने कोई जो सोच रहा था कि भाई मुझे इस टाइप की प्रॉपर्टी लेनी है या इतने करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, वो जैसे ही लेगा उसके मन में दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं यार अब ये भी लेना है, अभी ये चीज तो हो गई, मिल गई, बट वो वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी डिजायर भी तो बढ़ेंगी ना। जैसे एक बंदा पहले मान लो 1000 रुपए की शर्ट पहन रहा था, जब वो 1000 रुपए में कंफर्टेबल हो गया, फिर उसका मन आ गया 2000 की शर्ट पे, फिर 5000 की शर्ट पे आ गया, तो उसकी नीड क्या है, बढ़ती जा रही है वहां पे। तो थोड़ा सा आप अगर थॉट प्रोसेस समझेंगे तो फाइट तो उसकी अभी भी लगी हुई है, क्योंकि अब वो 1000 रुपए आराम से खर्च कर सकता है शर्ट पे, बट नहीं, अब उसको चाहिए 5000 की। तो ये चीजें हमारी लाइफ में चलती हैं, इसलिए कि कभी भी रियलिटी वाले फैक्टर से आप दूर भागेंगे तो राइट कंसल्टेशन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि लग्जरी या पैसा हम सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हम 7 और 6 की बात करते हैं, तो जो 6 नंबर है वो लग्जरी का नंबर है, ठीक है। अभी मैं पूछूं आपका नाम क्या है, आपके लिए लग्जरी क्या है? माइक ले लेंगे एक बार। For me, luxury would be able to travel when I want to. That's the main thing. That's it? Yeah. Okay. Blue suit. Nice suit. लग्जरी। थैंक यू सर। मेरे लिए लग्जरी है कि मैं जब जो चीज़ करना चाहूँ वो करूँ, जो खरीदना चाहूँ खरीद जैसे? सकता हूँ, लाइक कार्स, या जैसा मैम ने कहा कौन कि सी कार? कभी घूम लग्जरीज कार, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस। ठीक है, ओके। मैडम को दे दो माइक कोई। हाँ जी।
Oh, yes, luxury for me is cars, helicopter, my private, chartered. So, yeah. अभी और कोई ऑप्शन लग्जरी का? यस, सॉरी नाम नहीं पता, ब्लैक टी शर्ट, बॉस की शर्ट में। यस, Luxury would be a comfortable life, freedom, like whatever I want to do, wherever I want to go. Nothing more Whenever? than wherever I want to go at any time or anything like that one. ठीक है। तो एक चीज क्लियर होगी कि लग्जरी जो हम सबको लगता है कि पैसा, दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, ये वो, ठीक है, तो आप सबके सामने लाइव मैंने एग्जांपल दिलवा दिए कि किसी के लिए लग्जरी जस्ट एक कंफर्टेबल लाइफ है। उनको नहीं, मतलब कि यानी पैसा हर लोग चाह रहे होते हैं मोस्टली लोग, बट वो पागलपन नहीं है उस चीज के लिए कि नहीं गाड़ी है तो ऐसी चाहिए, यही लाइफस्टाइल चाहिए। तो बहुत लोगों के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल उनके लिए लग्जरी होता है। ये जैसे अभी उन्होंने बोला कि जो भी मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं कर लूँ तो वो मेरे लग्जरी है। फिर प्रियंका ने बोला कि नहीं, जितनी भी लेविश चीज़ें, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो कार्स हैं, इनके लिए लग्जरी कार्स। और तो हमारे लिए लग्जरी के पैरामीटर्स जब अलग अलग हैं तो अचीवमेंट सेम कैसे हो सकती है कि अब उनको 6 नंबर मिला है तो वो उनके लिए लग्जरी तो वही रहेगी ना। मैं आप लोगों के घर पे आऊं, अगर आपका, मान लो आप आगरा से हैं, ठीक है सर, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली तो मैं चलो नहीं रहता हूँ, अभी मुंबई रहता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं दिल्ली आया बाय चांस, ठीक है। अब इनके घर पे आया मैं, प्रोग्राम था लंच का। अगर इनके मन में मोटिव नहीं है कि मुझे डिनर भी कराना है तो क्या ये मुझसे बोल पाएंगे? इनके वो पर्सनैलिटी में वो चीज़ें निकल के नहीं आएंगी ना कि सर आप डिनर करके भी जाइए ना। तो क्योंकि जब हमारे मन में वो मोटिव नहीं है तो हमारे एग्जीक्यूशन में कभी वो चीज़ें नहीं आएंगी, हमारे एफर्ट्स में वो चीज़ें कभी नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे सोच नहीं है वो। तो ये जो सोच है ये डेट ऑफ बर्थ देती है कहीं ना कहीं। अब जब मिसिंग 4 और 3 है तो वो हंगर क्रिएट करेगी ही करेगी। तो ऐसे लोग जिंदगी भर एक तो सेटिस्फाई नहीं हो सकते। मोस्टली लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि पत्थर की लकीर है ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर हम पत्थर की लकीर मान रहे हैं तो फिर हम गलत टेंजेंट पे जा रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर तो जो जुड़वा भाई हैं तो उनके सबकी चीजें सेम होनी चाहिए, उनकी बीवियों के नाम भी सेम होने चाहिए, उनके बच्चे भी सेम होने चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल भी सेम होने चाहिए, लग्जरी भी सेम होनी चाहिए। तो जब दो सेम डेट ऑफ बर्थ में चीजें सेम नहीं आ रही हैं तो हम नंबर, इतने बड़ी बिलियंस की जो पॉपुलेशन है उसमें सेम कैसे मान सकते हैं? तो जो थॉट आपके मन में आ रहा है आप उसको कितना कैरी करते हो, उसके ऊपर कितना काम करते हो, चीजें वहां से निकल के आएंगी। क्योंकि कुंडली में या डेट ऑफ बर्थ में ऐसा कोई योग नहीं है जो मुझे बता दे बेटा तू इतने महीने के इतने पैसे ही कमा सकता है, इससे ज्यादा अठन्नी नहीं कमा सकता। कोई अगर आप लोगों में एस्ट्रोलॉजर है तो किसी के पास ऐसा कोई योग है कि जो मुझे बता दे, मैं लिख के दे सकता हूं तू इतना पैसा कमा सकता है? जब ऐसा कोई योग है ही नहीं तो फिर हम क्यों उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं कि नहीं बस यही है? तो वो क्योंकि हम इतने टाइम से ना सुनते ऐसी चीजें आते हैं तो हमारा जो बेस होता है वो खराब हो चुका है कि नहीं ये नंबर आ गया, ये कुंडली है, ये फलाना राशि है, ये नक्षत्र है, तो चीजें ऐसी ही होंगी। चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि वो आपके मन में थॉट्स वैसे आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती है। जो बंदा एंजाइटी में है तो अब उसका आधा टाइम बेचारे का एंजाइटी में जा रहा है। तो जितनी भी लाइफ की जो सैड मोमेंट्स हैं, जो सैड मेमोरीज हैं, या फ्यूचर को लेकर डर लग रहा है उस चीज को, तो उसके परफॉर्मेंस में, उसके एग्जीक्यूशन में वो चीजें आएंगी ना। वो हर काम करने से डरेगा। एक बंदे को मान लो किसी इंडस्ट्री में 10 करोड़ का नुकसान हो गया, 2 अप्रोच हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है नहीं यार हो गया ठीक है, कुछ कर तो सकता नहीं, अब मैं इसको दोबारा खड़ा करूंगा। दूसरा इंपैक्ट क्या हो सकता है कि यार इतना बड़ा नुकसान मैं दोबारा नहीं झेल सकता, अब मुझे में हिम्मत नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो डर के काम करने लग गया। फिर मे भी हो सकता है कि उसके डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 ना हो। तो वो सिनेरियो आपके ऐसे बनाए जाते हैं, जो होती है ना परिस्थितियां। तो अच्छी परिस्थितियों में तो सब काम कर लेते हैं। जो विषम परिस्थितियां होती है ना, जो हमारे फेवर में नहीं है, जो बार बार वो क्या बोलते हैं रास्ते का रोड़ा बन के बैठा है, ठीक है, तो वो रोड़ी पत्थर बहुत ज्यादा लेके आती है ताकि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाओ। जितने भी लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है, सिर्फ 4 नंबर, आप लोगों के लिए सबसे टफेस्ट टास्क जो हो सकता है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का होगा। कितने लोग हैं जिनके पास 4 नंबर नहीं है? जो आपकी मेन स्ट्रीम है, जो आपका मेन प्रोफेशन है, जो मेन काम है, ठीक है, मान लो आपके लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, आप कभी उस पर 12 महीने कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। आपके लिए राइटिंग करना जरूरी है, आपके लिए मीटिंग करना बहुत जरूरी है, आपके लिए ट्रेवल करना बहुत जरूरी है। यानी जो आपके
मेन बिजनेस है, मेन प्रोफेशन है, चाहे आप सर्विस में हो चाहे आप बिजनेस में हो। तो 4 नंबर जैसे मिस हो गया तो इतना मान लो कि आपके साथ परिस्थितियां ऐसी बनवाई जाएंगी कि आप उस काम में कंटिन्यू नहीं रह सको। वो झकझोर देगा आपको इमोशनली, मेंटली, क्योंकि उसने कसम खा ली कि मैं इस बंदे को नहीं रहने दूंगा रेगुलर, तो वो अपना पूरा काम कर रहा है। तो आपके साथ सिचुएशन ऐसी बनाएंगे कि नहीं यार अभी तो ये काम आ गया, अभी फलाने की शादी आ गई, और मुझे समझ नहीं आता कुछ लोग शादियों में 1 महीना लगाने की छुट्टी चले जाते हैं कि नहीं अभी तो शादी है, 1 महीने की छुट्टी चाहिए। और जब 4 और 3 मिस होता है तो लाइफ में ऐसे लोग खुद से ज्यादा प्रायोरिटी दूसरे लोगों को भी दे देते हैं कि भाई मैं तो वेला हूं, तेरा काम बता दे, तेरा कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास अपने काम नहीं है, उसको कहीं ना कहीं नेचर वैसी दी जाती है कि अच्छा तेरे घर में शादी, चल ठीक है मैं आता हूँ, तेरे घर में अच्छा ये काम है, चल मैं करा देता हूँ, तेरे को वहां पे जाना है, चल ठीक है मैं साथ में चल लेता हूँ। उसकी अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटीज हैं उसको छोड़ के कहीं ना कहीं उसको सेकेंडरी बना के वो दूसरे की लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाता है।